Learning is a lifelong process. It is not something which is meant only for childhood. In fact, at any age or any stage of our life, we need to be willing to learn or acquire a new skill. And if that skill is spoken English for you, then this video is for you. Hi everyone, I'm Namita. Welcome back to the channel where you can become skillful, confident and fluent in English in a very simple way. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलना सीखने की. Am I right? Yes, of course. सो आपने इतने सारे वीडियोस देखे, आपने शायद कहीं कोचिंग भी लिया होगा. सो यू हैव बिन ट्राइंग वेरी हार्ड टू स्पीक इन इंग्लिश and you still don't feel that you're confident enough, you still don't feel that you're ready to go out and talk to people in public. So obviously कुछ चीज़ें हैं which are stopping you, क्योंकि आपने सीखा तो बहुत सारी चीज़ें हैं related to English. शायद ग्रामर सीखा है, शायद सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा है, शायद वोकैबुलरी बिल्डिंग सीखी है, फ्रेजेस सीखे हैं, इडियम सीखे हैं, बहुत कुछ सीखा है. Lot of new words you've acquired, but you still don't find yourself that you're ready to go out and speak in public. So there must be certain things which are stopping you. आज वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. What are those things which stop us? Or what are the things that we need to know before we start to actually speak in English? So एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है in which I have given you certain tips. Of course, I'm going to link it here. You can go watch it, in which I'm talking directly about the tips. In this video, I'm not talking about the tips. I am talking about the pre-work of spoken English. इंग्लिश बोलने से पहले की कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो आप इंग्लिश बहुत सिंपल तरीकों से सीख जाओगे. So without any further ado, let's jump into the video and let me talk about the first thing that I want to tell you straight away. English is just a language, and speaking in English fluently and confidently is just a skill. It is not your life. ये पूरी जिंदगी नहीं है. English बोलना कोई भगवान का काम नहीं है. It is something which anyone can do. अगर आप उन लोगों में से हो जो खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, सपोज, एंड देयर इज अ पर्सन जो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है मगर उसको खाना बनाना नहीं आता, अंडे उबालना और मैगी बनाना उसके लिए खाना है, सो ऑफ कोर्स द पर्सन शुड फील इन्फीरियर. उसको भी वही फीलिंग होनी चाहिए जो आपको लगती है कि अरे वो इंग्लिश बोल लेता है, अरे अरे वो तो खाना बना लेता है. देयर वुड बी पीपल जो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं. देयर वुड बी पीपल जो फाइनेंसेस में बहुत अच्छे हैं. देयर वुड बी पीपल जो लॉयर्स हैं. देयर वुड बी पीपल जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है. सो वाई जस्ट इंग्लिश? मतलब सारी सुई इंग्लिश पर ही आकर क्यों अटक जाती है? बिकॉज हमने उसको बहुत बड़ी चीज बना दिया है. वी कंसिडर दैट इंग्लिश इज एवरीथिंग. नो, इट इज जस्ट अ स्किल. इट इज जस्ट अनदर लैंग्वेज. आरंट यू फ्लुएंट इन योर मदर टंग, बी इट हिंदी और एनी अदर, आपके जो भी डायलेक्ट है, आरंट यू फ्लुएंट इन दैट? सो इंग्लिश इज जस्ट अ स्किल, एंड लाइक एनी अदर स्किल वी कैन लर्न इट. हम इसको भी सीख सकते हैं अगर हम अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें दैट येस इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, और हम बाकी चीज़ों की तरह इसको भी सीख सकते हैं और सीख लेंगे. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव इज द पॉजिटिविटी, और इसको ये नहीं मानना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है. इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग और आप इसको कर सकते हो. यू कैन वेरी इजिली डू इट. सो कंसिडर इट एज अ स्किल. इसको ऐसे ही लो कि ये स्किल है, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है. योर लाइफ विल नॉट स्टॉप इफ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश. देयर आर पीपल हु डोंट स्पीक वेरी वेल एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल. अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं. हैवंट यू सीन सच पीपल? सो डोंट रन आफ्टर इट. आप इसको एक स्किल की तरह अगर लोगे, ये भी आपके हाथों में, आपके जबान पे बहुत इजीली आ जाएगा, एंड देन इट विल नॉट बी अ टैबू एनी मोर फॉर यू. So be positive that it is a skill like I have learned any other skill. मैं इंग्लिश भी सीख लूंगा. कुछ लोग कपड़े कितने अच्छे बनाते हैं, मुझे तो नहीं आते. I don't know how to stitch. I still go to someone कपड़े सिलाने के लिए. I still go to someone for मेहंदी लगवाने के लिए. Are you understanding what I'm trying to say? I'm trying to say कि लोग कई चीज़ों में अच्छे होते हैं. So don't be ashamed of going to someone to learn a skill. अगर एक स्किल मुझे नहीं आता तो of course मैं बाहर कहीं जाऊंगी उसको सीखने के लिए. That's what you are doing. So inferiority निकाल दें. हमको ये नहीं सोचना है that it is making us inferior in any way. It is a skill. इसको हम acquire करेंगे और अब पक्का करके ही रहेंगे. Coming to the second point. You don't have to speak to impress. Please speak to express. आधी बार हमारी एनर्जी इस चीज में चली जाती है कि हम ऐसे इंग्लिश बोले कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए. अरे हमें क्यों इम्प्रेस करना है लोगों को? The point is that we should be able to convey our message. Our expression has to be right.
हमारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरे तक हमारी बात सही पहुंच जानी चाहिए करेक्टली, देन द पर्पस ऑफ आवर लैंग्वेज स्किल्स इज सॉल्व्ड. अगर हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने में लगे हैं एंड द अदर पर्सन इज नॉट इवन गेटिंग आवर पॉइंट, then what's the use of learning all the ostentatious or bombardous English? We don't have to bombard the person with a high level of vocabulary. उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर लेते हैं, ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं जिसके मीनिंग्स हमको खुद ही क्लियर नहीं है. वी स्टार्ट बिल्डिंग अप दैट, थोड़ा इंग्लिश एक्सेंट आ जाता है. दैट इज नॉट समथिंग विच यू आर गोइंग टू डू. आपका पर्पज फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश होना चाहिए दैट यू हैव टू स्पीक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस. इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश मत बोलो. पीपल डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय आवर लैंग्वेज स्किल्स. जॉब्स की बात अलग है एंड ऑफ कोर्स दैट इज योर पर्पस, बट उसके अलावा इंसान की अच्छाई है जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं. इट इज दिस लैंग्वेज, ट्रस्ट मी, इज नॉट गोइंग टू बी ए बैरियर फॉर यू. कि आपको किसी को इम्प्रेस करना है और भाषा नहीं आती है तो ये एक बैरियर नहीं होगा. अगर कोई आपसे नहीं इम्प्रेस हो रहा है तो लैंग्वेज इज नॉट द ओनली थिंग. So don't consider it as the biggest barrier. Don't try to impress people. अपनी लैंग्वेज को जितना सिंपल रखोगे, स्टार्ट यूजिंग सिंपल वोकैबुलरी, स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली. अगर आप इम्प्रेस करने के लिए बोलते हो तो आप सोचते हो कि शायद मैं बहुत फास्ट बोलूं तो बहुत अच्छा होगा, शायद थोड़े हैवी वर्ड्स यूज करूं. नहीं, इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड. कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड देन यूज योर वोकैबुलरी विच इज अंडरस्टैंडेबल. थोड़ा सा स्लोली बोले, डोंट स्पीक वेरी फास्ट, बिकॉज when we try to speak fast, when we are not that fluent and we try to speak fast just to impress, then is where the problem is. Because वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा fillers फिर use करेंगे. I wanted to say, this. It's better you keep your language simple. Speak slowly. I meant to say that I have come here to meet you and I really like talking to you. Something like this. थोड़ा slowly बोलेंगे तो there is no harm. और इन छोटे छोटे baby steps से ही you will be able to take yourself to the next level. These baby steps only are going to take you to a better English. Your communication skills will improve eventually. See, practice makes a man perfect. I'm sure you've all heard of this. So, इंग्लिश को भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे स्किल्स इतने पॉलिश हो जाएंगे दैट वी विल ऑल्सो फील लाइक अदर पीपल डू. जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं ना, हमको वैसी इंग्लिश आ जाएगी. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. नाउ द थर्ड पॉइंट, आई हैव एक्चुअली मेड अ लिस्ट ऑफ द पॉइंट्स फॉर यू ऑल. सो स्टार्ट टू इग्नोर, लर्न टू इग्नोर. हमको ऐसा लगता है कि जब हम when we start talking to people in English, people will laugh at us. और people are going to laugh. Remember, लोग तो हंसेंगे ही. You have to ignore the laughing of people. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे हंसेगा इसलिए मैं नहीं बोलूँ और आप नहीं बोल रहे हो, उसमें नुकसान उसका नहीं है. It is going to bother you because you are keeping yourself away from a very good thing. If it is the fear, then you have to remove it. लोगों को तो हंसना ही है. आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हो, वो शायद आपके ड्रेसिंग सेंस पे हंसेंगे. आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं तो आपके हेयर कट पे हंसेंगे. आपका हेयर कट भी अगर बिल्कुल परफेक्ट है, आपने कपड़े अच्छे पहने, आप अंग्रेजी बोल रहे हो, शायद आपकी गाड़ी देखकर हंसेंगे. सो पीपल ऑलवेज नीड एन अपॉर्चुनिटी. हमको लोगों को नहीं दिखाना है. If they are laughing, let them laugh. Talk to the people you are comfortable with. In the process, you will realize that you don't even have real friends. क्योंकि अगर आपके दोस्त ही आप पर हंसते हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू थिंक, आर दे योर रियल फ्रेंड्स. आपको सोचना पड़ेगा क्या वो सच में आपके दोस्त हैं भी. जो आप पे हंस रहा है वो दोस्त नहीं है. सो स्टार्ट मिंगलिंग विद द पीपल हु आर योर जेन्युइन फ्रेंड्स, जो आप पे हंसने वाले नहीं हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो. एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, इग्नोर देम. उनकी प्रेजेंस है और आप सोच रहे हो कि छोड़ मैं नहीं बोलता हूँ, तो ऐसे नहीं करो. इग्नोर देयर लाफिंग. वो कहीं ना कहीं हंसेंगे ही. जिनका देयर आर पीपल जिनको हंसना ही है, मजाक ही उड़ाना है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे. यू डोंट टू वरी अबाउट इट. ट्रस्ट मी ऑन दैट. और अच्छे लोग किसी पे हंसते नहीं हैं. दे ओनली हेल्प. वी डोंट लाफ एट पीपल. डू यू लाफ एट पीपल? नो. अगर किसी ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, कोई अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल रहा है, कई लोग हिंदी भी तो अच्छी नहीं बोलते हैं, सो क्या हम उन पे हंसने लग जाते हैं? यू हैव टू इग्नोर दैट पार्ट. इफ समवन इज लाफिंग, please ignore that. This is high time that you become deaf to people. Society के लिए चीजें करनी बंद कर दो, literally. Now coming to the fourth point, there is nothing called perfect English.
ऐसा कुछ होता ही नहीं है. There is nothing called perfect English. I have done my masters in English. I have done my masters in education. I'm double master. Still, I cannot say that I have a perfect English because there is nothing called perfect English. There is a lot of scope for me also to learn more. मेरे पास अभी भी इतना बड़ा एरिया पड़ा है जहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ. So there is no perfect English. अगर आपको लगता है उसकी इंग्लिश परफेक्ट है, नहीं है. अभी बहुत सारा स्कोप है. इतनी बड़ी डिक्शनरी होती है. यू कैन नॉट लर्न द एंटायर डिक्शनरी. देयर इज अ स्कोप फॉर मोर वोकैबुलरी. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर यूजिंग ऑफ इडियम्स. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर फ्रेजेस. सो इंग्लिश कभी परफेक्ट नहीं होती है. डोंट स्ट्राइव टू बिकम परफेक्ट. You just have to be correct and expressive. That should be your goal. That should be your aim. कि जो मैं बोलूँ वो दूसरे तक अच्छे से पहुँच जाए और मैं अपनी बात को कन्वे कर सकूँ. So communication होता क्या है? Conveying your thought process, conveying your thoughts to people through the medium of a language. That's communication. So हम वो अपनी चीज़ communicate कर पाएँ तो वहाँ पे our purpose is majorly solved. So अपने मन से take this thing out कि there is a thing called perfect English. No, there is nothing called perfect English. Now, इसी चीज से this one thing leads to the last point that I have noted down for you. That most of the people I have seen, most of the people, I'm talking about common people, call center में काम कर रहे हैं या corporates में कहीं भी काम कर रहे हैं. There is a thing in the mind that when someone has an accent, it means it's a good English. हमको ऐसा लगता है कि accent अच्छा होना मतलब English अच्छी होना है. A big no from my side. Look, people will have different views, but it is a big no from my side. Accent कौन सा accent? आप UK का accent पकड़ोगे या US का accent पकड़ोगे या Canada का पकड़ोगे या ऑस्ट्रेलिया का पकड़ोगे? Indian accent अलग है. South India में जाओ, they speak impeccable English, but still they have an accent. So what accent? Accent क्या है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि why to just use words like or we start using पूरा हिंदी में भी ना हम वो accent डाल देते हैं. What is the use of it? Why can't you just speak correctly without an accent? An accent is not the measure of a good English. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ना तो आप किसी का accent देख के impress हो. I have seen people with accent with extremely poor grammar. Extremely poor grammar, I'm telling you. So don't get impressed by it and don't try to develop it yourself. Accent बिल्कुल ये नहीं मतलब है कि आपकी अंग्रेजी बड़ी सुधर गई है और आप कोई बहुत बड़े कमाल के इंसान हो गए हो. No. You don't have to have an accent. You don't need to develop it. So इस पे काम करना बंद कर दो. Accent चाहिए. Sentence formation पे ध्यान दो. If you want me to discuss sentence formation in detail with you, we can do that. Subject, verb and object. जो एक correct formation पता चल जाती है तो थोड़ा सा help हो जाता है. If you want me to get into the details, of course we can do that. Not a problem with it. But accent वालों को भगवान बनाना बंद कर दो. Accent, people with accent are not actually going to speak English correctly. मैंने कभी सुना ही नहीं है that they speak it correctly. They just have an accent. Bro, I have just come from a gym. You wanna join? Do you think it is something wonderful? I don't like it. I'm sorry to say, if you have seen someone with an accent, literally I don't like it. So you don't need to have it. If you are learning English from my classes, please don't strive for an accent. हम correctly बोलेंगे, हम बढ़िया बोलेंगे, हम grammatically सही होंगे और हमारी इंग्लिश वही बढ़िया है. We like it that way, isn't it? If I'm being able to convey my thoughts to you, isn't it enough? Isn't it enough English? So I have started to use Hindi now so that I can be more understandable. Otherwise मैं इंग्लिश बहुत simple बोलती हूँ. I never use an accent. So that was all for this video. Remember these 5 things before you move forward with your spoken English classes. If you work on these 5 things, trust me, आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा. यू जस्ट वर्क ऑन दीज 5 एरियाज. ये सारी बातें जो मैंने बोली कि एक्सेंट होना ज़रूरी नहीं है. इम्प्रेस करने के लिए हमको लोगों को नहीं इंग्लिश बोलनी है. इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज स्किल है. हमको बस वही करना है. स्लोली बोलना है. बहुत हैवी वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी है. तो हमारे ऑटोमेटिकली आगे जो इंग्लिश सीखने का प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. दैट्स ऑल यू नीड टू वर्क ऑन. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Keep practicing. Don't forget to speak smaller sentences with yourself. I'm going to see you in my next video. Bye-bye for now.